ये जो चीजें है ना, ये मैं एक एक करके बनवाऊंगा तुमसे सारी। समझ लो इतने डिजाइन तो यहाँ पे तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नौ तो ये हो गए, कुछ इसमें हो गए ऐसे, कुछ इसमें हो गए, कुछ इसमें हो गए मोबाइल। ठीक है, कुछ इसमें हो गए। ठीक है, एक एक करके करेंगे सारे। इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए। टू इंटरनेट स्पेस अकेडमी। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का वेरी फर्स्ट लेक्चर। एक पहले हो चुका, वो वाला दोबारा इसमें रिपीट करेंगे अपने। ठीक है, बताओ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। बोलते रहना पड़ेगा तुम्हें साथ साथ, फिर प्रैक्टिस चलेगी। जैसे हम तुम ये भूल जाओ कि लाइव क्लासेस चल रही, भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ फोटोशॉप। ये फोटोशॉप अभी सिखा नहीं रहा तुम्हें, ये सिर्फ आर्टबोर्ड खोला हुआ है मैंने, कि जो मैं इस पे लिखता हूँ और वो मैं इस पे लिखना शुरू कर दूँ। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? ग्राफिक, PHIC। इससे बेटर तो मैं इसमें ज्यादा हैंडी हूँ इसमें। तो इसको हटा ही दो, इसको हटा दो, फोटोशॉप है तो कुछ ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ग्राफिक डिजाइनिंग के ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, पहला टेक्स्ट, दूसरा, ठीक है पहला टेक्स्ट, दूसरा क्या है, कलर, कलर, तीसरा, तीसरा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब ये तीन चीजें ऐसी है, उसके बिना ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हो पाएगी। कोई चीज, तीन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं है। तो जो भी है ये तीन चीजें ही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ये तो तुम्हें सबको पता है। ठीक है, बट बेसिकली ये मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी इमोशंस है, कोई भी क्रिएटिविटी है, जितनी नॉलेज होगी ना, उस हिसाब से हमारी इमेजिनेशन बनेगी। ठीक है, और जैसी इमेजिनेशन हमारी बनेगी, वैसे ही हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अपने को लाइफ के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मतलब अब किसी को मैंने ये दे दिया, ठीक है, कि भाई ये बनाना है। अब इसको बनाना तो एज इट इज देख के तो कोई भी बना सकता है। जिसको सॉफ्टवेयर आता है चलाना, वो तो बना सकता है। बट फर्स्ट हैंड पे सोचना कि भाई इसको मैं, मतलब क्या बनाऊं मैं, उस चीज में क्रिएटिविटी है। कि भाई अपने यहाँ पे ब्लॉक्स आने चाहिए, यहाँ लोगो लगा देते हैं। इसको सोचने को ही ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, इसको बनाने को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कहते। समझ रहे हो तुम मेरी बात? इसको देख के तो कोई भी कॉपी करके बना लेगा दूसरा, बट फर्स्ट हैंड पे दिमाग में तो ये आना चाहिए ना कि कैसे बनेगा। और नॉलेज कैसे आएगी, जब तक तुम डिजाइन, मेरे हिसाब से 5,000 10,000 डिजाइन देख नहीं लेते अलग अलग। तो जो वेबसाइट मैंने तुम्हें बताई थी लोगो बुक, उसमें नाना करके मेरे हिसाब से 10,000 से ऊपर तो लोगों लोगों समझेगा। जो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बनाई थी ना, गजब की गजब वो वीडियो बनी हुई है वैसे। मैंने खुद देखी थी घर पे जाके वो वीडियो, उसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियोस दोबारा देखना, आज टू 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 500 कॉपी कर दो वीडियो। ठीक है, और लो, टेक्स्ट कलर और ग्राफिक्स ये हो गया, और फोटोशॉप। ठीक है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, एडोब फोटोशॉप, इसमें एडोब क्या है और फोटोशॉप क्या है? हाँ हाँ बताओ। हाँ ग्रेट। हाँ, एडोब एक कंपनी है। ठीक है, तुम किसका रजिस्टर, तुम लिख सकते हो रजिस्टर सारे ऊपर रखो टेबल में, खोल में। एडोब क्या है? कंपनी है एडोब, और जिसका सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। एडोब, ADOBE। ठीक है, और तुम्हें लाइव दिखाऊं तो एडोब का एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब के बहुत सॉफ्टवेयर हैं। वेज क्रोम, एडोब, ADOB। क्योंकि सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि ये एडोब क्या है। वो कैसे, पेन, ये लोग तो पेन ही पेन है। ठीक है,
ये ले, ये पेन चलाइए आप अच्छे से, ठीक है। एडोब एक कंपनी है, ठीक है। एडोब, ठीक है। ये क्या लिखा गया, एडोब क्रिएटिव क्लाउड फॉर टीम्स। तो क्रिएटिव क्लाउड क्या है? क्रिएटिव क्लाउड इन सभी सॉफ्टवेयर को एक ही क्रिएटिव क्लाउड का मतलब पता है ना कुछ सबको? क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे है। हाँ जी, यहाँ देखते हो तुम सब क्लाउड, जो इंटरनेट पे जो चीजें चल रही है, ठीक है, उसको कहते हैं क्लाउड, ठीक है। अब ये एडोब कंपनी है, ये भी कंपनी गजब की कंपनी है ये। इन पे तुम केस स्टडी भी करोगे आगे एडोब पे, ठीक है। बट अभी तुम, एडोब साइट डजंट मैच योर लोकेशन इंडिया, इंडिया इंग्लिश ये पूछ रहा है, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए आपको, तो वेबसाइट खुल गई। वेलकम बैक हरी, ये पहले से शायद मैं लॉगिन था इसलिए मेरा नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। अब हमें सॉफ्टवेयर पता करने हैं ना, तो ये दे फोटोशॉप, एडोब एक्सप्रेस, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी। अब देखो, पीडीएफ यूज करते हो इतने टाइम से, इन्होंने सेग्रीगेट किए हुए हैं अलग अलग। अब क्रिएटिविटी और डिजाइन दिख रहा है ऊपर तुम्हें, ये रहा, ठीक है। और जैसे क्लिक करोगे, ये सारे क्रिएटिविटी और डिजाइन के जो जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो आ जाएंगे, पीडीएफ और ई सिग्नेचर, एडोब ये तो देखा ही होगा तुमने, ये भी एडोब का ही है, ठीक है। मार्केटिंग कॉमर्स एडोब के, इसके रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर है। तो एडोब बहुत पुरानी कंपनी है, एडोब देखें कितनी पुरानी कंपनी है। फाउंडेड डेट 1982, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब, ठीक है। तो कहाँ की, जहाँ हमें जाना है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। जो सिलिकॉन वैली बारे में बताया ना मैंने तुम सबको, वो कैलिफोर्निया में ही है। माउंटेन व्यू एक एड्रेस है वहाँ एक्चुअल के अंदर, जहाँ पे एडोब का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर ना एडोब इंक, हम तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड लगा लेते हैं, जो यूएस की कंपनी है वो क्या लगाती है? आईएनसी। अपनी फेसबुक भी, मेटा भी, गूगल भी, सब आईएनसी लगाते हैं अपने नाम के नीचे। अपने इंडिया में लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड एलटीडी, ठीक है। California, US, founded in December 2000 by joining John von Warnock and Charles Jaschke, who established the company after leaving the Xerox to develop and sell the PostScript page. कोडर थे ये दोनों, मतलब कोडिंग करते थे, ठीक है। पहले इनका जेरोक्स क्रैक करके कोई में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने एडोब का फाउंड किया। और नॉर्मल सी बात है, जब कोई कंपनी, अब तो ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, तो जब इन्होंने खोला होगा तब तो एक ही सॉफ्टवेयर से स्टार्ट किया होगा। आज कितने सारे सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर देखने हैं कितने सारे हैं डॉक्स के। क्रिएटिव क्लाउड, ओवर 20+ क्लाउड एप्स, ग्रेट। अब देखो, ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो वेबसाइट है ना, मेरे हिसाब से माई बाप है, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्राफिक डिजाइनर नहीं है इस पूरी दुनिया में जो फोटोशॉप के बारे में ना जानता हो। कोई भी ऐसा ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, और एक सॉफ्टवेयर नहीं है ये, सीखने वाले काफी सॉफ्टवेयर सीखते हैं, 8-10, हमें तो एक सॉफ्टवेयर है ये। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है सॉफ्टवेयर सीखना, मुश्किल से 8-10 दिन में एक सॉफ्टवेयर सीखा जा सकता है। तो क्या बनाना है उसका काम बहुत लग जाता है, 5 महीने 6 महीने। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? फोटोशॉप। दूसरा इलस्ट्रेटर, ये दोनों तो हम करेंगे करेंगे। ये तीसरा तुमने बहुत देखा होगा, एक्रोबैट, देखा हुआ है नहीं देखा हुआ? दिख रही है स्क्रीन सभी को, ठीक है। और कौन सा है? प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में क्या होता है? वीडियोस बनती है, ठीक है। एडोब फायरफ्लाई। मैं किसी भी दिन, तुम 5 लोग जो बैठे हो, तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि एडोब के कोई भी 10 सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। रात को फोन करके पूछ लूंगा, मेरा भरोसा नहीं है कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही, बस बताओ, तो उसके बाद सोऊंगा मैं, ठीक है। एडोब एक्सप्रेस, ये सॉफ्टवेयर के नाम है। हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूनिक यूनिक चीजें होती है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन आ रहे से कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद प्रीमियर प्रो, एडोब जो सबसे लेटेस्ट आया है, जो 2023-24 में आया है, वो है एडोब फायरफ्लाई। गजब का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। यूज एवरीडे लैंग्वेजेस टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट विद जनरेटिव एआई। उनमें सिर्फ लिखना पड़ता है, अपने आप इमेज बन जाती है। मतलब जादू अगर देखना है तो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। मतलब कुछ भी लिखोगे ना, जैसे लिखोगे क्या, आई वॉन्ट बैनर ऑन टेक्सटाइल
इंडस्ट्रियल इतना लिखना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बैनर निकल के आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये क्या एडोब एक्सप्रेस। देखो, एक चीज कॉमन है क्या, सबके आगे एडोब लिखा हुआ है। एडोब, इसका नाम ही एडोब फोटोशॉप है। ठीक है। और चाहिए हमें, और कहाँ पे इस पे सॉफ्टवेयर। क्रिएटिव एंड क्लाउड मैक्स माया एक्सप्लोर फॉर बिजनेस वर्क्स मीन। ठीक है, क्रिएटिव एंड डिजाइन रिमूव बैकग्राउंड रिमूव फाइल एक्सप्लोर ग्राफिक डिजाइन। ग्रेट। आफ्टर इफेक्ट्स कितना ज्यादा यूज होता है इसके अंदर। ग्रेट। इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप बेटर टुगेदर। ये जो इमेज दिखा रहे हैं ना ये लोग, इन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है अपनी वेबसाइट में कि जो फोन रख दो ब्रदर, कौन मत उठाएगा क्लास के अंदर कभी। ठीक है, पहले तो बहुत मौका देता हूँ, पहले चाहे डांस कर लिया था तो क्लास में मत उठाया था। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप बेटर टुगेदर, इसमें ये दिखाया हुआ है कि दोनों को यूज करके हम कैसे एक डिजाइन बना सकते हैं। वो डिजाइन कौन सा है ये। ठीक है। क्रिएट लेआउट, लेआउट बना सकते हैं। अब नया सॉफ्टवेयर आ गया क्या, एडोब इन डिजाइन। किसी में हो हिम्मत तो अगले 3 या 4 महीनों में, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ठीक है, ये जो और नहीं है। ठीक है, वी आर गोइंग टू लाइव क्लासेस। ठीक है, अब क्रिएट लेआउट एडोब इन डिजाइन अगले 4 या 5 महीने के अंदर, क्योंकि सबके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, अभी तुझे तो नया लेना लैपटॉप। अब लैपटॉप तो नया लेगी तो ये देख के लेगी कि कौन से लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कभी अड़े ना। ठीक है, अब तुम्हारे के अंदर फोटोशॉप लेटेस्ट इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 3 4 सॉफ्टवेयर और भी डाल देंगे। क्या पता उसमें दिक्कत आए ना आए, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। i7 है ना दोनों का तुम्हारा, i5 है। लैपटॉप कौन सा i5 है, i5 है i7 है। i5 हो जाएगा, i5 i5 से पता नहीं इनको, i5 से i7 होगा। ठीक है, और 13 है। ठीक है, 13 तो बढ़िया लैपटॉप है। ठीक है, इसका तो सेम ऐसा ही है लैपटॉप जैसा ही है। क्योंकि लैपटॉप हमें चूज करना है देखकर। ठीक है, क्योंकि बच्चों वाले लैपटॉप में नहीं चलेगी चीजें। समझ रहे हो। इन डिजाइनिंग बहुत ही तगड़ा है ये भी, मैंने खुद यूज किया हुआ है ये। सिलेबस में नहीं है अपने, बट कोई चक्कर नहीं है, तुम डाउनलोड करो अपने, करेंगे। फोटोशॉप अच्छे से करेंगे, इलस्ट्रेटर अच्छे से करेंगे, एडोब प्रीमियम तो अच्छे से करेंगे, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर और हैं वो सब करेंगे। बस क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, क्योंकि डिजाइनिंग है। अब डिजाइनिंग मैंने पता है कहाँ से करी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत पिक आर्ट से। सुनी हो किसी ने, फोन के अंदर एप्लीकेशन आती है पिक आर्ट। मैंने मेरी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर, ऐसी बात थोड़ी ना, उससे भी डिजाइनिंग होती है। अगर पिक आर्ट के ट्यूटोरियल देखोगे ना यूट्यूब पे जाके, लोग ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं पिक आर्ट से जो फोटोशॉप से भी ना बना पाए कहीं। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग एप्लीकेशन है, ये मैटर नहीं करता। अब कोई डिजाइन है, अभी डिजाइन है, अभी मैटर करता है ये फोटोशॉप से बना हुआ है कहाँ से बना हुआ है। करता है मैटर, नहीं करता ना मैटर। अब हमें बनाना है, चाहे कैसे भी बनाए हम, या कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करें, तो हमें प्रोसेस समझो। रटना नहीं है अपने को कुछ भी। प्रोसेस तो यही है, और क्या प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर आगे किसी भी सॉफ्टवेयर से बन जाएगा ये। सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए बस, जितने ज्यादा चलाने आएंगे उतना बढ़िया है। और अभी तो तुम स्टूडेंट हो, लर्निंग एज के अंदर हो, अभी सारे मेरे हिसाब से 22 23 के नीचे ही हो। नीचे ही है तो आराम से तो 24 25 तक तो लर्निंग की एज होती है इंसान की। एडोब इंडिजाइन अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, बहुत ज्यादा आ गया। एडोब एक्सप्रेस, ये अभी एक्सप्रेस है, ये एडोब का एक वो सॉफ्टवेयर है। एडोब ने कम से कम, अगर सब मिला दें, पीडीएफ भी मिला दें, 35 प्लस सॉफ्टवेयर है एडोब के। 35 प्लस, बहुत होते हैं 35 सॉफ्टवेयर अलग अलग अपने लैपटॉप के अंदर। टोटल होंगे 35 40 सॉफ्टवेयर तो, खुद एडोब के कल ही है 35। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, जंप स्टार्ट योर फॉन्ट्स, ए आ गया। क्लाउड, ये दोबारा से वही चीज आ गई, क्रिएटिव क्लाउड। एडोब एक्सप्रेस, ये रहा एडोब एक्सप्रेस। अब इसको और ब्रीफ में देखना एक्सप्रेस। कम से कम तुम्हारा आज ये होमवर्क है,
ठीक है, उन पांचों का तुम्हें 1 घंटा एडोब की वेबसाइट पे लगाना है। समझना है, समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश हिंदी चाहिए बस। समझ रहे हो? अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। मेक अमेजिंग वर्क दैट स्टैंड आउट विद जनरेटिव एआई फीचर्स पावर्ड बाय एडोब फायरफ्लाई। डिजाइन फ्लायर, फ्लायर का मतलब नहीं पता? पता ही है कि फ्लायर क्या होते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, पैम्पलेट होते हैं। टिकटॉक्स, रेज्यूम, रेज्यूम का मतलब तो यहाँ सभी को पता है, जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब यूज आता है। रील्स, सबको पता है, इसका तो शायद मेरे को ना पता होगा कि तो सबको पता हो, सबको पता है। ये सब इसमें बन जाते हैं। अब इसको पढ़ो, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि एडोब एक्सप्रेस में भाई ये भी चीजें होती है। क्योंकि सबसे पहले तो जरूरी है नॉलेज। ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें पता क्या लगेगा कि भाई करना क्या है। नॉलेज तो जरूरी है, और नॉलेज देने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, डायरेक्शन देने के लिए नहीं। ठीक है, आज तुम्हें कम से कम 1 घंटा एडोब .com की वेबसाइट पे लगाना ही है। ये तुम नोट कर लो। वो नोट कैसे करते हैं यहाँ पे, देखते हैं, लिखा देगा नीचे है ना। कोई भी जैसे मैंने चौथी क्लास के अंदर ही बोली थी, ये कर लेना वो कर लेना, तो मुझे हर क्लास के नीचे नीचे बना लिया तुमने बॉक्स। ठीक है, यहाँ लिख लिया तूने वर्क टू बी डन, मतलब जो हमने काम कर लिया पहला। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखिएगा जो है। क्या करना है, एडोब की adobe.com लिख लो वेबसाइट, ADOBE.com। ये जो वेबसाइट है इस पे तुम्हें adobe.com, ये लिखा आ रहा है सामने, ये रहा adobe.com। ठीक है, लगाना है। ये वेरी गुड। गेट स्टार्टेड विद ऑल इन वंस एडिटर। गजब की वेबसाइट है यार। टन्स ऑफ टेम्पलेट, मतलब ऑलरेडी टेम्पलेट्स का क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी सब कुछ होता है, बैकग्राउंड होता है, टेक्स्ट होता है, सब कुछ होता है। यू हैव टू सिंपली बस डाउनलोड करना है उसको, उसमें एडिट करना है, क्या है सिस्टम। समझ रहे हो? अब हमें पहले तो नॉलेज है कि हाँ होता है, इसको डाउनलोड करेंगे फिर इसको चलाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तभी आएगा। तो यहाँ पे पीछे नहीं पड़ने वाला कोई किसी के, कि भाई तुम्हें करो 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 करो। ठीक है, बट खुद के मन में होनी चाहिए करने की पैशन, तो खुद के अंदर ही जगेगा सभी का। ठीक है, रिसाइज एनी एसेट्स, बिल्ड योर ब्रांड। इतनी तगड़ी लाइन है ये, बिल्ड योर ब्रांड। ठीक है, ये हो गया। ये देखो फ्री, हिंदुस्तानी है, फ्री, फ्री करेंगे, पैसे तो लगाएंगे नहीं। और फ्री में 1 महीना तो चला पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने चलाओ, समझ आ जाए तो मैं इसका क्रैक ढूंढ के दूंगा, चाहे कहीं से ढूंढना पड़े। चलाओ तो सही, एफर्ट्स तुम दिखाओगे तब मैं एफर्ट्स दिखाऊंगा। तुम सोचो कि मैं एफर्ट दिखाता रहूं, मैं तो बंद कर दूंगा सिस्टम। समझ रहे हो? मुझे मजा तभी आएगा ना, तो तुम्हें इन एक्सप्रेस यूज करते हुए महीना हो जाएगा। ऑटोमेटिकली महीना भी पूरा नहीं होने दूंगा, मैं क्रैक सॉफ्टवेयर दे दूंगा तुम्हें डाउनलोड करके, और मैं तुम्हें क्रैक भी दे दूं, सब कुछ दे दूं। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने को ना। ठीक है, ये फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री करके डाउनलोड हो जाएगा। तो आज जो अपने सॉफ्टवेयर करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है फोटोशॉप। ठीक है, गजब का सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। फोटोशॉप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट किस पे, फोटोशॉप पे। ओके, कहाँ है हमारा फोटोशॉप, ये रहा। ठीक है, वेलकम ऑल टू फोटोशॉप। वेलकम। पहली बार देख रही हूँ फोटोशॉप, ग्रेट। यही देखना है अगले 3-4 महीने, अच्छे से देख लो। ठीक है, इस स्क्रीन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। हर एक चीज का मतलब पता लग जाए तो मजा ही आ जाए। और क्या चाहिए, जो भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे इन सबका मतलब पता लग जाए तो सॉफ्टवेयर आ ही जाएगा। इसके अलावा कुछ रह जाता है? इसके अलावा एक नई चीज रह जाती है, खुद की क्रिएटिविटी, कि हम इन टूल को कैसे यूज करके कुछ डिजाइन करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे पास क्यों बोलता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप 8वीं 8th क्लास में मेरा भांजा है दिल्ली में, उसको आता चलाना। उसको जैसे कुछ भी दे दे उसको, क्या ये सेम बनाना है वो बना देंगे, बट इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है
कुछ सोच के नहीं बनाना तो कैसे बनती है? वो चीज चाहिए। तो तुम तो सारे डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, डिजिटल मार्केटर तो तुम्हें होनी चाहिए कि भाई बिजनेस इसका ये है, इंडस्ट्री समझ आ गई, तुम्हें तुम्हारी इंडस्ट्री है और किस इंडस्ट्री का कौन सा डिजाइन बनाना है, उसकी नॉलेज तो कॉपी पेस्ट होना काम आएगा। इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट छोड़ना करना पड़ेगा। कॉपी गधे करते हैं कॉपी पेस्ट तो, घोड़े हैं अपने तो, हकीकत है गधे करते हैं कॉपी पेस्ट तो, कि भाई ये ले लिया, ये सिंपल फिल्म बना देंगे, तो उसके बाद में प्रैक्टिस ऐसी करोगे। पर दिमाग को फिर आपसे ट्रेन करना है कि कोई भी सिचुएशन पे, अब हॉलीडे है सिंपल, अब दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो हैप्पी दिवाली एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे गूगल पे, ठीक है। वो देखो जितने वो खुद के दिमाग से आना चाहिए क्या, मेरे दिमाग में एक लाइन आया हुआ है, वो पोर्शन का आया हुआ है कि नीचे से होकर छोड़ेंगे, ठीक है, और उस पर एक टैग लगा देंगे ग्रो योर बिजनेस का, तो ऊपर जाता रहेगा वो नीचे, और उसके बाद में आएगा एक्चुअली वाली। पहले वो खुद के दिमाग में आएगा, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर पे जाएगा। कॉपी पेस्ट सही करना है, दिमाग दिमाग कैसे लगेगा उसका, जो व्यूअर्स से ज्यादा डिजाइन देखेंगे, दूसरों से ज्यादा देख लेंगे। लोग तो और भी फोटोशॉप सीख रहे हैं, कभी फोटोशॉप सीखने वाले कितने लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग बैठे हैं जो फोटोशॉप सीखेंगे। एक्चुअल की बात ये है। अब आ गया फोटोशॉप, इसको कर दो बंद, ठीक है। फोटोशॉप दोबारा से, क्योंकि इसकी फ्रंट स्क्रीन नहीं है ये बिल्कुल भी। फोटोशॉप, अब ये भी बात है, अब इसमें 2023 है। अब कईयों का ये इसमें भ्रम रहता है कि यार फोटोशॉप 7 है, किसी के पास बहुत सारे, मैंने अपनी लाइफ के अंदर फोटोशॉप के नाना करके कम से कम 8 से 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर देख ली। CS3 मैंने यूज किया हुआ है, CS6 यूज किया हुआ है, 2020 यूज किया हुआ है, CC यूज किया हुआ है, फोटोशॉप 7 यूज किया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग। सबसे लेटेस्ट के अंदर फायदा क्या होता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। कंपनी अपडेट कब निकालती है, तो हमें अपडेट आते हैं, क्यों आते हैं अपडेट, काम को और इजी करने के लिए, डिफिकल्ट करने के लिए भी अपडेट आता है यार, नहीं आता ना, काम इजी करने के लिए आता है। तो इसीलिए फीचर्स जा रहे हैं, फीचर्स इतनी डेवलप नहीं इसके अंदर, कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो अभी तक चेक भी नहीं हुए। अब हो गया फोटोशॉप, ठीक है। अब तुम्हारा इसके साथ साथ एक टॉपिक भी बनता है अलाइनमेंट, उससे पहले बनता है डायमेंशन, ठीक है। तुम सब डायमेंशन लिख लो, मैं लिख सकते हो डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, स्ट्रीम लैब, वेयर इज द स्ट्रीम लैब, स्ट्रीम लैब, ग्रेट, ठीक है। क्या होता है डायमेंशन, बताओ जो भी पता डायमेंशन के बारे में, बचपन से पढ़े थे, ठीक है, हो गया। और डायमेंशन क्या होती है, हम ऐसी क्या चल रही है, कुछ भी डायमेंशन को सुन के क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आता है डायमेंशन सुन के, बताओ बताओ। डायमेंशन, तुम तो ऐसे बैठ जाते हो तुम दोनों, जैसे बिल्कुल जवान को खड़ा कर दिया है कि बस आ गए कोई भी गोली, बोलते क्यों हो तुम दोनों, घबराते क्यों हो, मैं तो दूसरे दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। डायमेंशन क्या होती है, सही, अच्छा वर्ड है, और बताओ डायमेंशन, डायमेंशन सुन के बड़ी पहली बार सुनाई डायमेंशन वर्ड, डायमेंशन का क्या मतलब है? बताओ बताओ। डायमेंशन, गजब की चीज है डायमेंशन, ये टॉपिक के अंदर आज भी वो वाले स्टूडेंट अटकते हैं यहाँ पे, जिनको 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए फोटोशॉप यूज करते हुए, तो तुम्हें यहाँ नहीं अटकना है कभी। डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। डायमेंशन से याद आया 2D 3D, क्या होता है 2D 3D, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम तीनों में से बताओ कोई 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, शेप्स शेप्स होती है 2D 3D, नहीं होती। हाँ, जो भी पता बोल दे, उगल दे, उल्टी कर दे यहाँ पे, बताओ तुम दोनों 2D 3D। अगर नहीं पता ना तो इतनी तेज बोलो कि हमें नहीं पता,
कि डॉक्टर को भी पता लग जाए जो अपना पड़ोसी है कि उसकी नहीं पता है इसको। फिर मानेंगे कि तेरे को नहीं पता, नहीं पता 2D 3D बोलना फिर, ये शर्मा क्यों रहे हो, यहाँ तुम्हारे, हाँ हमारा हम यहाँ तुम्हारा रिश्ता देख रहे हैं, शर्मा रहे हो। शर्माओ मत यार यहाँ पे प्लीज। ठीक है, 2D 3D का क्या मतलब होता है? 2D का मतलब जिसके अंदर लिख लो 2D और 3D, कभी मत अटकना लाइफ के अंदर। 2D का मतलब एक लिख लो 2D, उसके बाद नीचे लिख लो 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशंस एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशंस। अब दोबारा आ गया डायमेंशन वर्ड यहाँ पे। अब कहाँ से ये गए सब, क्या बात होगी। ठीक है, डायमेंशन वर्ड दोबारा आ गया यहाँ पे। अब डायमेंशन तो जुड़ा रहेगा लाइफ टाइम, 2D 3D। ठीक है, डायमेंशन का मतलब ये होता है कि उसकी विड्थ कितनी है तो उसकी हाइट कितनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन है। और 3D फोटोशॉप में नहीं बनता है, फोटोशॉप है 2D। 3D बनाना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, मैक्स है, लिख लो मैक्स, माया, ब्लेंडर, इनसे 3D बनते हैं। तुमने सुना होगा वो अपने पिक्चर्स के अंदर VFX। फिर तुम्हें ये पांचों को जानकर इतनी खुशी होगी, ठीक है, कि अब अपने ये एक बार दिवाली हो जाए, ठीक है, VFX के अंदर अपने इंसर्ट करना शुरू कर दें, उसके सारे सॉफ्टवेयर सब। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आने वाले 5 साल के बाद एक इंडस्ट्री रह जाएगी जो कि है VFX। ग्राफिक डिजाइनिंग सॉरी टू से बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, आज रहे हो बट पुराना हो चुका, बट ऑलरेडी हो चुका पुराना। अब लोग फुल एडवांस की तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो एडवांस है जब तक वैसा नहीं बन पाएंगे तब तक हम किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं है ना। VFX दो तीन सॉफ्टवेयर में, उन्हीं से VFX होता है। अब उसकी मास्टर क्लासेस मैं लेना शुरू करूंगा इसे एक हफ्ते से। ठीक है, 2-3 महीने के अंदर अच्छे से लर्निंग्स लेके खुद मैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लर्निंग्स दूंगा। ठीक है, VFX जबरदस्त चीज है। मतलब जितने टूल इसमें है ना फोटोशॉप में, उससे डबल ट्रिपल है उसके अंदर, क्योंकि होने ही है। 2D तो 2 डायमेंशन होती है, अब 3D तो भाई बंदा रोटेट भी कर सकता है। Yes. उसके अंदर तो एक ग्राफ देखा है किसी ने, ग्राफ स्कूल में यूज किया होगा ग्राफ, है ना? वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक और एक्सिस होती है, दो ही पड़ेंगे एक्सिस, एक और एक्सिस होती है। ग्राफ के तो 2 एक्सिस बनाई जाती है, ये ग्राफ 2 एक्सिस है, तो एक एक्सिस जेड एक्सिस और बनाई जाती है, वो बिल्कुल स्लाइटली टेढ़ी सी, याद करके दिमाग में है तो 6वीं 7वीं क्लास में ग्राफ लग जाते हैं वैसे। ठीक है, वही चीज है 2D और 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसके अंदर एक हाइट, अब ये है, अब ये चीज है। ठीक है, अब इसकी ये क्या है, विड्थ, ये क्या है, हाइट। दो ही चीजें हैं इसमें, तीसरी चीज नहीं है। अब ये है, ठीक है, विड्थ, हाइट, एक ही जो होगा, पता है क्या, ये मोटा कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ब्लैक। समझ गए? अगर 3D के अंदर डिजाइन करूंगा अगर मैं इस रजिस्टर को, तो मैं इसके सारे एक्सिस डिजाइन करने पड़ेंगे मेरे को, जो आप समझ रहे हो तुम, ये वाला विड्थ, हाइट और ये। ठीक है, अगर 2D में डिजाइन करूंगा तो सिर्फ ये वाला करना पड़ेगा। समझिए 2D 3D के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो 3D का जमाना है आज, 2D का जमाना तो कभी भी नहीं जाएगा। मतलब सबसे फर्स्ट एंड लास्ट जनरेशन यही है, क्योंकि किसी का भी लोगो बनता है, सबसे पहले लोगो ही बनेगा किसी भी बिजनेस का। ऐसी बात तो है नहीं कि बिजनेसेस खुलना बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में, चलते रहेंगे ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, लोगो। और लोगो क्या होता है हमेशा, 2D, उसको 3D में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट बनेगा हमेशा 2D पहले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट
कोई कांचा चीना है कि 3D बना दे पहले, ठीक है, तो उसके बाद 2D के में कन्वर्ट करें, नहीं, 2D पहले बनेगा, तो 2D 3D में कन्वर्ट होता है, 3D 2D में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी फोटोशॉप किसका है? 2D, बोलोगे कभी? 2D है, ठीक है। अब डायमेंशन अपना टॉपिक चल रहा था, तो डायमेंशन इतना बड़ा टॉपिक है, आज एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई इंसान आ गया, कह दे कि भाई अपने को पोस्टर बनाना है, पोस्टर बनाना है, बना के दो। पहला सवाल उसे पता है क्या होना चाहिए किसी भी ग्राफिक डिजाइनर का, कि भाई साइज क्या है। बिना साइज के तो माउस हिला ही नहीं पाएंगे, हिला पाएंगे माउस? साइज ही नहीं पता होगा हमें, तो साइज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है फोटोशॉप के अंदर, समझ रहे हो तुम? अब ये पूरा जो है, अब तुम यूज करोगे, जो फर्स्ट टाइम यूज करेगा, इसके यहाँ बॉक्सेस नहीं है, नहीं आएंगे ना, बॉक्सेस चले आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। ये इसका यूआई है बिल्कुल फ्रंट में जब हम ओपन करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ओपन और न्यू। ओपन अभी कुछ तुम कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कोई फाइल क्रिएटेड नहीं है, कोई फाइल हो तो उससे वो ओपन होती है। अब ये नहीं हो, जैसे क्लिक किया हमने इसको, ये वाला बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। और इसको तसल्ली से देखो, ये अलग अलग साइजेस है, वो तो फोटोशॉप स्मार्ट है, फोटोशॉप 7 में ये चीज नहीं, नहीं है ना। तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा, तुम कहोगे सर क्या इजी सॉफ्टवेयर है ये, फोटोशॉप 7 है ना, जिसको 23 दे दो ना, 23 कह दो, 23 किसी को कह दो 1 महीने चलाना है, ठीक है, उसके बाद उसके लैपटॉप में 23 अनइंस्टॉल करके 7 डाल सकता, वो चला नहीं पाएगा सर, डैम श्योर, क्योंकि 7 बहुत टफ है, हकीकत ये है, 23 बहुत ईजी है, समझ रहे हो? 7 तुम फिंक्शन क्यों नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे आगे, जीवन में कभी कोई रुकावट ना हो, ठीक है। पहली क्या है, ये प्रेस्ट डिटेल, प्रेस्ट का मतलब जो तुम्हें साइज रखना है उसकी डिटेल। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड है, यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फोटो, फोटोशॉप डे फर्स्ट, ISA फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया नाम। अब ये देखो, जो डायमेंशन जो मैं कह रहा हूँ टॉपिक है, पहली आ गई विड्थ, दूसरी क्या है, हाइट। पूरी फोटोशॉप की जर्नी के अंदर ये दो ही चीजें मिलेगी बार बार, फोटोशॉप की विड्थ और हाइट, ठीक है। अब विड्थ के अंदर जैसे यहाँ जाओगे, पिक्सल लिखा हुआ है, इंचेस क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते रहो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, विकास, इन दो चीजों का बहुत यूज है। यहाँ पे कभी माउस जाएगा ही नहीं, जाएगा तो बहुत रेयर, मतलब 1000 डिजाइन में से कोई एक डिजाइन कोई सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर होता ही इतना है, तो छोटा सा होता है, ठीक है। एक स्केल आता है ना जो अपना छोटा 10 रुपए वाला, 15 सेंटीमीटर का होता है वो, तो सोच के देखो इतना डिजाइन कब तो बनाओगे, किसके लिए बनाओगे? लेबलिंग के अंदर जरूरत पड़ सकती है, लेबलिंग का मतलब क्या होता है, ये लेबलिंग होती है उसका। जैसे ये है, ये स्टिकर होता है ना, जो स्टिकर, इसको लेबलिंग कहते हैं, इनमें शायद सेंटीमीटर का यूज पड़ जाए, बट ये भी 1000 में एक बार, ये तो इंचेस में काम हो जाता है, ठीक है। दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, पिक्सल क्या होते हैं हमारे, इन दोनों को समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इंचेस तो सुन रहे हैं हम स्टार्टिंग से, पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक डॉट होता है, तुम देखते हो, एक फोटो दिखाता हूँ तो, अब ये देख, इमेज है, परफेक्ट एग्जांपल है ये। अब ये यहाँ पे पिक्सल्स दिख रहे हैं तुम्हें, पिक्सल्स क्या होते हैं, ये
एक डब्बे को एक पिक्सल कहते हैं। ये जूम कर लो, जितना भी जूम करोगे ना, लास्ट में ये एक बॉक्स दिख रहा है तुम्हें, ये एक सिंगल बॉक्स, ये एक सिंगल बॉक्स का मतलब एक पिक्सल। अभी तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें कितने पिक्सल एक फोटो में डालने हैं। लाख पिक्सल डालने हैं, 1.5 लाख डालने हैं, 2 लाख, जितना डालते रहोगे उतनी इमेज एचडी होती जाएगी। समझ रहे हो? जितने पिक्सल डालते रहेंगे उतनी इमेज एचडी होती जाएगी। अब ये ऑलरेडी इसने लेफ्ट साइड में, राइट साइड के अंदर क्या दिया हुआ है, एक अच्छी इमेज दी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पिक्सल नहीं है, इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, वो हमें दिख नहीं रहे क्योंकि इसमें इतने ज्यादा है, वो दिख नहीं रहे। अब जैसे इसको हम जूम करेंगे तो शायद इसमें भी दिखने लग जाए। अब इसमें जूम होता नहीं है, इससे ज्यादा जूम नहीं होता, तो यही वाली इमेज हम कॉपी कर लेते हैं, फोटोशॉप के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहले अभी अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, हमने कहाँ पे गया, फोटोशॉप, ये रहा। पिक्सल समझ गए? अभी आधा छोड़ दो, पिक्सल कंप्लीट तब देखेंगे। इंचेस में आ गए, इंचेस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंचेस। ठीक है, अब है ना, तुम अपने रजिस्टर के अंदर, मैं तुम्हें नाम बोलता रहता हूँ, तुम लिखो। सबसे लिखो पहले एक पोस्टर, लिखो पोस्टर, POSTER। आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख ले, पोस्टर। ठीक है, दूसरा ब्रोशर्स, ब्रोशर, ब्रोशर डालो हाइफन करके, फ्लायर डालो, फ्लायर, FLYER। ठीक है, तीसरा डालो बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो होता है ना, विजिटिंग कार्ड। हाँ, बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब डालो सोशल मीडिया पोस्ट। अब डालो यूट्यूब वीडियो बैनर। एक लिखो डॉक्यूमेंट। ठीक है, हो गए जितने लिखे हैं ना, जितने तुमने लिखे हैं उससे कई ज्यादा और भी चीजें हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं ना, हर एक का डिफरेंट साइज है। पहला कौन सा लिखा है मलका? हाँ, पोस्टर। पोस्टर क्या होते हैं? जो ये लगे हुए हैं ना, ये पोस्टर हैं। पोस्टर अब दो साइजेस होते हैं, एक तो होता है कस्टमाइज साइज, एक होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी निर्धारित है कि इतना ही होगा। अब पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ और बोल दो कि डॉक्यूमेंट साइज क्या है, सामने वाला बोलेगा A4। उसको कोई नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? वो क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज। कस्टमाइज क्या होता है? कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? नई शॉप खोलते हैं, होर्डिंग्स होती है, होर्डिंग्स। तो भाई ये जितनी दुकान का साइज होगा, होर्डिंग उस हिसाब से लगेगी। कभी स्टैंडर्ड होगा इस चीज में? नहीं, हमेशा क्या होगा? कस्टमाइज। समझे रहे हो इन दो चीजों को? एटलीस्ट जो जो स्टैंडर्ड साइज है उन सबका तुम्हें पता होना चाहिए, सबका। और विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, सबसे पहले मैं विजिटिंग कार्ड का बताऊंगा कितना साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5 इंटू 2। लिखो, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड का 3.5 इंटू 2 इंचेस, इंटू टू, टू, एक्स लिख ले, टू लिख ले इसके पास, इंटू। अब एक बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक वही चल रहा है, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। ठीक है, और जो ये ऑडियंस देख रही है इनको भी कुछ बताना है। एक, अब मैंने तुम्हें एक चीज बोली है, क्या बोला है? कि तुम लिख लो, समझो, 3.5 इंटू 2, ये बोला है। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंच है, सेंटीमीटर है, क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल के अंदर इसको साइंटिफिक टर्म पता है क्या तुम्हें? साइंटिफिक टर्म, ऐसा यूनिट। इंच पता क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है वैसे तो।
इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, ये तो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसा यूनिट जो इंचेस है, ठीक है। या इंचेस को क्या कहते हैं, क्या है, डायमेंशन कौन सी है, ऐसा यूनिट, परफेक्ट वर्ड है इसका। अब 3.5 है। अब ये मेरे को बस बताना है तुम्हें कि इस 3.5 के अंदर 3.5 क्या है और 2 क्या है। ये सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, अभी भी लोग बहुत अड़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और 3.5 क्या है, क्या है, बोलो क्या है। विड्थ है, WID, विड्थ। हाँ, दूसरी क्या है, हाइट। ये कभी भी मत अटकना लाइफ के अंदर, अगर तुम्हें कोई बोले और कॉपी रजिस्टर लेके आओ अपना, सीधा अपना रजिस्टर टेबल पे लेके आओ सारे, फोन हटा ले, फोन जेब में डाल ले, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें साइज बताता हूँ, वो साइज तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना है मेरे को। सबसे पहले 5x5 का साइज ड्रॉ करो जल्दी से, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से 5x5 का, 5x5, 5x5 का क्या साइज होगा, 5x5 प्लीज, 5x5, 5x5 भी बोल सकते हैं। बताओ कैसा साइज होगा 5x5 का, होगा ऐसा होगा, देखो जनता ऐसा होगा, इन जैसे मुल्क मिल जाए ना 10 से काम हो जाए खराब, होगा ऐसा परफेक्ट, बेकार घटिया, परफेक्ट, दिखा दूं तेरे बना नहीं अभी तक, घटिया, ठीक है यार। तुम्हें अभी बताया मैंने 5x5 का मतलब स्क्वेयर होगा ना, तो दिख रहा है स्क्वेयर तेरा, स्क्वेयर देख इसका दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा स्क्वेयर, स्क्वेयर रेक्टेंगल में डिफरेंस पता है क्या होता है, सबको पता है स्क्वायर रेक्टेंगल में डिफरेंस, ये तो अंडरस्टूड है, अगर सामने वाला 20x20 भी बोलेगा तो बिना आंखें नीच के बता दो कि यार स्क्वायर ही होना है, ये ऐसा होगा, कम करोगे निहाल, ठीक है। हाँ, विजिटिंग कार्ड का बताओ क्या होगा, तो बोलो, मैंने तो 5x5 बोला था, विजिटिंग कार्ड का वो परफेक्ट है, ठीक है। अब तुम्हें एक साइज और बनाना है, ठीक है, इसका साइज परफेक्ट है, ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा, एक साइज और बनाना है तुम्हें, अब बनाना है तुम्हें साइज, बहुत ही ट्रिकी है ये, सिंपल भी है, ठीक है, 10x5, हाँ ये साइज बनाना है प्लीज, 10x5 का। जो दूसरे, मैं सबको देख रहा हूँ, कोई इधर उधर मत देखना, तो ऊपर देखना आपने नहीं, 10x5 क्या साइज होगा, बाद में दिखा, 4400, जल्दी जल्दी इतना क्या अटक रहे हो तुम लोग, मुझे मत पूछ कितना बड़ा करते हैं, कितना पूरा हाँ ठीक है, पूरा बनाओ, है, वेरी गुड, शानदार, बताऊंगा शानदार है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, शानदार, ठीक है, ये नाम दिया है जमा, वो सही है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अब 5 है, ये 5 है, अब तुम प्रैक्टिकल देखो, एक्चुअल में अगर ये 5 है, एक और ले आओ, ये प्रॉपर जो है वो क्या है, ये, बस ये प्रॉपर क्या है, 10x5, 10 क्या है, विड्थ है ना, तो छोटा ही होगा, ठीक है, 5 हाइट है तो वो छोटा ही होगा, ठीक है। इन चीजों में कभी मत अटकना, बहुत लोग आज भी अटकते हैं, इतना टाइम हो गया सीखते हुए फोटोशॉप, फिर भी, ठीक है। अब एक साइज और बता रहा हूँ तुम्हें, वो बनाना, सब सही जब तक नहीं हो जाएंगे ना तब तक बनाते रहोगे आदमी, सब अब साइज तुम्हें बनाना है 3x7, हाँ इधर उधर मत देखो, कोई भी सब अपनी कॉपी में देखो, ठीक है।
हाँ ये लिखा हुआ है, बनाया नहीं मैंने अभी तक। ये 3/7। बताओ साइज क्या होगा 3/7? तू तो रख एक बात करना जल्दी बनता है। ये देख ये अगेन परफेक्ट। ठीक है परफेक्ट। ये देखो क्या खा के आए हो, दिखा तो नहीं। दिखा। बहुत बेकार। बिल्कुल परफेक्ट। अभी भी सही नहीं हुए सारे। तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम्हारा मतलब, पहला विड्थ होता है, दूसरा हाइट होता है। विड्थ ये होता है, हाइट ये होता है। तो 3 बोला है, 3 कितना, इतना ही होगा। 7 इतना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 3 into 7 एक एक सेकंड के अंदर होना चाहिए कि यार ये ऐसा होगा। अगर यहाँ पे मेजरमेंट करने, वो तो मेरे को वही वही देखना है। हाँ वो तो मेजरमेंट एक पेज पे डालेंगे तो बना 5 मिनट में बन जाएगा। तेरा दिमाग बहुत हल्का है तो आराम से चल थोड़ा। मैं WhatsApp पे डाले तो बन जाएगा। फिर ठीक है, एक साइज और लेके चलेंगे। पहले ये सब डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है। और बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है मैंने, विड्थ इनटू हाइट। ठीक है बस। दिमाग में नहीं लिखा जा रहा, सब लिखा जाएगा। देख तो श्लोक सुना दूंगा तो फिर परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी बन जाएगी ना तेरी। हाँ ठीक है। अब बनाएंगे हम। सही बनाना ठीक है। हम बनाएंगे। बिना देखे कोई किसी की कॉपी में नहीं देखेगा। हाँ बताओ भाई क्या होगा। सोच इतना करते जो भी मन में आ रहा है। सबसे पहले निकलता है ऐसे ही अगर जो मन में आता है, दिखाओ मत किसी को भी। बाद में जब मैं देखूंगा बनाते ही कॉपी पलट लो अपनी। तुम्हारे पास वो बैठे हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। उन वो दोनों अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है। कुछ तो बनेगा। ये कुछ ही नहीं बनेगा 2/10 का। कुछ तो बनेगा, कुछ तो बना। हाँ दिखाओ, पलट दिखा भला। हाँ परफेक्ट। इसका थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है तेरा। परफेक्ट। तेरा दिखा। कबाड़ है। कबाड़ है। ठीक है। चल, बात नहीं, एक एक चीज को एक ट्राई और करेंगे। नहीं नहीं सीखे, तू सीख रहा है। 4 बार में तो 2 गलत थे तेरे। और मैं बिजली का एक्स्ट्रा बनाया था मैंने। ठीक है। और गाइस 2 बाई 7 ये होता है। ये ठीक है बस। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे साइज। चलो बताओ साइज। मैं कॉपी नहीं पढ़नी अपने को, उस हिसाब से बनाओ ना, क्योंकि 10 भी तो है आगे। तुम सोचो। मतलब इतना ज्यादा लंबा पेज क्यों खराब हो जाएगा यार, मैं देखना छोटा सा बनाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे। पेज की इसमें ओड ही नहीं है। ये जितने भी डिजाइन बनाए ना तुमने, ये आधे पेज में बन जाते हैं। ये देख नहीं सर, देखियो कैसे। प्रियंका, प्रियंका, देखियो कैसे कैसे बना रहा है। ये देखो लो भाई, आप भी हंसो थोड़ा सा। बढ़िया मैंने हाँ भाई बना दिया। हाँ ठीक है बताओ सारे। ये सब नहीं बनेगी। हाँ परफेक्ट, सभी का सही है, बिल्कुल सही है। अब समझ आ गया सभी को। पहला क्या होता है, वेट मतलब चौड़ाई। दूसरा हाइट मतलब लंबाई। ठीक है। अब कभी नहीं भूलोगे ना ये चीज। ठीक है। अब वापस हम आ जाते हैं फोटोशॉप पे। अब जो मैंने तुम्हें कुछ जो मुझे पता है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट लिखा है ना तुमने, डॉक्यूमेंट वहां पे लिखा है नहीं लिखा डॉक्यूमेंट।
ठीक है, ये था डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये थे इंचेस। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, डॉक्यूमेंट का यही साइज रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे 8.268। हाइट क्या है? 11 पॉइंट। ये पता है क्या है? ये वो कागज है जो तुम बचपन से देख रहे हो, फोटो स्टेट मशीन वाले ने लगा रखे हैं, उसको कहते हैं A4। ये भी A4 है। डॉक्यूमेंट का मतलब A4। ये साइज डाटा होना चाहिए अमृतपाल। मैं पूछ लूँ ना 5 दिन बाद, उनकी स्टैंडर्ड साइज तुम्हें सभी को रटे होने चाहिए। जो चीज रटने वाली है वो मैं तुम्हें बताऊंगा रटने वाली है। ये चीज याद रखने वाली नहीं है, मतलब समझने वाली नहीं है, रटने वाली है ये चीज। और तेरे को भी मैंने जिस दिन बोलिया कि भाई A4 का क्या साइज होता है, चलते मैं कहीं भी पूछ सकता हूँ। अब रटने का भी एक तरीका है, कैसे रटी जाती है वो चीज। तो इसको घर जाके 20 बार 30 बार 100 बार लिख दो, ठीक है, वो दिमाग में छप जाएगी। ऐसे रटते हैं लोग लिख लिख के। ठीक है, ये साइज ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज है। उस क्योंकि कस्टमर साइज की तो बात करने का फायदा ही नहीं है, वो जैसा डिजाइन वैसा, स्टैंडर्ड साइज की बात करने का फायदा है। अब तुमने लिखा 18 बाई एक, वो लिखा है ना पोस्टर। दो तो बता दिए मैंने जो भी तुमने लिखे थे, एक बिजनेस कार्ड का बता दिया और एक डॉक्यूमेंट साइज बता दिया। एक तुमने उसमें लिखा हुआ है पोस्टर। हाँ बताओ भी सकता, पोस्टर का क्या साइज होता है? 3 महीने हो गए छपाते हुए, क्या साइज होता है? तो वो बनाएंगे ना पोस्टर, सोशल मीडिया पे डालना है, कहाँ डालना है? पोस्टर, इस पोस्टर का पोस्टर इसका साइज बता दे। नहीं बताया ना, मैं सही में मारो पूछा के थप्पड़ेगा। हाँ, हाँ बना के दिखा 12 18। लिख यहाँ पे, एक सेकंड, कुछ भी मत करो, कोई भी कुछ भी मत करो, 12 18 लिख। कुछ भी, कुछ ही बना दे, देख के बना दे। लिख इसके ऊपर 12 18 लिख। अरे लिख दे, क्या हो गया, सही है, सबको दिखाएंगे फिर। यही होगा। साइज को बोलेंगे कैसे? 18 12 ये क्या है कि 18 है, एक साइज हो गया सबका। जो आगे दे दो 12 18 है। 12 18 के ये है। भूल गया उस दिन यार, अभी तो चेक किए हैं हाइट। तुम्हें किस तरीके से लग रहा है ये नीचे वाला बड़ा है? लग रहा है 12 18 से बड़ा होने लग गया? तुम्हारे गांव के अंदर होता होगा बड़ा। याद आ गया मेरे को, बता। तो वही तो बात, सब जल्दी हाथों हाथ कर रहे हो, हाथों हाथ विकल्प लिख दिया ना तूने। लिखी कैसे इसको लिख, लिख दिया साइज भी ऐसे नहीं, ऐसे साइज लिख, इसका क्या है? अभी 18 बाई 12 है। अब तुम अपने कॉपी के अंदर सारे बनाओगे 18 बाई 12 एंड 12 बाई 18। यस, पोस्ट बनाओ 12 बाई 18 और उसके ऊपर लिखना 12 बाई 18 ही लिख। हाँ, और 18 बाई 12। यस, 12 18 दोनों बना के दिखा, दोनों बनाओ। 12 बाई 18 और 18 बाई 12। ठीक, बनाओ बनाओ, किसी कोई भी दूसरी कॉपी में मत देखे प्लीज। सीखना है तो, नहीं सीखना है तो देख लो। ठीक है, हाँ भाई बस दिखा, बना लिया दिखा। ऐसे दिखाइए जिसमें देर को दिखना चाहिए सिर्फ। तुम पढ़ ले अभी तो। ये देखते हैं तो दिमाग की बहुत कमी है। सर 18 बाई, एक तो 18 बाई 12 इसके अंदर। 18 बाई 12 तेरा सही है, तेरा एक सही है, एक गलत है। परफेक्ट, पढ़ ले हाँ। दिखा, तेरे को नहीं बोला तो नहीं, शब्द दिखाया था ना, पता चला। अब मेरी बात सुनो तुम, तुम्हें पता लग जाएगा क्यों गलत कह रहा हूँ मैं।
समझो वो ये नहीं बनेंगे सर, ये इसमें बढ़िया बनते साइड बनेंगी कॉपी में सही नहीं है। मैं आधे पेज के अंदर ये सारे बना के दिखाता हूँ जितने में मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेरा जो ही थोड़ी ना इतना बनाना है, छोटा बना दो। मैं तो वो देख रहा हूँ, मैं तो डायमेंशन देख रहा हूँ कि तुम डायमेंशन, मैं अपने सामने बैठा हूँ यहाँ स्केल से। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट साइज है। ठीक है, क्या है ये अब बताएगी ये, तुमको बोला ना सारा क्या साइज है, पता क्या लिखेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, बताओ। ये 12 बाई 18 है। ये हाँ 12 बाई 18 है ये, 12 बाई 18 है ये। पागल, तेरे को इतने दिन में कुछ समझ नहीं आया? 18 बाई 12 है ये। विड्थ क्या है इसकी? विड्थ चौड़ी नहीं है इसकी। ठीक, ठीक है, ये 18 बाई 12 क्यों है ये? क्यों है ये? कुछ अपने को ये चीज नहीं रखनी है, क्यों है ये? 18 लंबा नहीं है तो 18 तो 12 से लंबा ही होता है। ऐसा ये छोटा होता है, बड़ा होता है ना। तो बड़ा कौन सा है इसमें से? ये तो नॉर्मल सी बात है, विड्थ होगी पहले। ठीक है, अब बताओ 18 12। अब 18 12 के लिए परफेक्ट साइज बताऊं तुम्हें? कुछ मत करो, इसको अगर एज इट इज बनाना चाहते हैं ना अपने, ठीक है, ये दो, कॉपी में नहीं बनेगा सर, ये एग्जैक्टली साइज है था किसी का, अमित पाल को छोड़ के ऐसा साइज है। तुम तो क्या कॉपी में नहीं बनेगा? ठीक है, समझ रहे हो तुम? ये 18 बाई 12 नहीं है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे अभी भी, 12 बाई 18। 18 अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को तुम पे। अभी भी तेरे पे पता नहीं भगवान करे कभी आएगा। ठीक है, 18 बाई 12 और 12 बाई, वो बिगाड़ी हमारा खाना भी आ गया है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, 18 12 12 18, समझ आ गया? मैं तू ले जाके फिर क्या बीच में कोई फालतू मत बोल फिर। नहीं मुझे आ गया तो मुझे नहीं आया अभी तक समझ में। मैं ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? एक नई चीज है, इस साइज को कहते हैं पोर्ट्रेट, इस साइज को कहते हैं लैंडस्केप। पता है ना ये तुम्हें? ठीक है, अब ये डायमेंशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम्हें बिना डायमेंशन की गड़बड़ है। कोई तुम्हें बोलेगा 18 12 का बनाना है, तुम बना दोगे कुछ और, सामने लगेगा यो के ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए कहाँ से। ये बना दिया बना दिया ये। इसलिए प्रॉपर डायमेंशन समझ आता है कितना जरूरी टॉपिक है डायमेंशन। मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें ये वाला साइज लेना है या ये वाला लेना है, तो डिजाइनिंग तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। सबसे पहले डायमेंशन है हाँ, सबसे पहले डायमेंशन मैटर करती है। अभी जो पोस्टर के है ना, इंडियन पोस्टर का ये स्टैंडर्ड साइज है। ये लिख लो 18 12 इंच, इसके आगे इंच है लिखा हुआ है ना। 18 12 हाइफन करके लिख लो 12 18, दोनों में से कैसे भी हो सकते हैं पोस्टर। अपने यहाँ दोनों टाइप के लाओ। ये तो लैंडस्केप है, ये तो ठीक है। सर पीछे और पोर्ट्रेट लगा है कहाँ लगा हुआ है? नहीं है, ये नहीं है। ये वाला ये हाँ वही, पर्दा पर्दा हटाइयो, मुस्कान, वो वाला। वो हाँ, वाला ये रहा हाँ, अच्छे से खड़ी होकर बेटा, सबको देखना चाहिए पोस्टर। ये क्या साइज है? पोर्ट्रेट 12 18 आया वापस, ये 12 18 सेम इसको बिठा है। ये 18 ये 18 भाई तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान प्रॉफिट वैल्यू के अंदर बोलेगा तो ऐसा ही है। तो सबसे पहले जो भी टर्म बोलेगा इसका मतलब ये है, क्योंकि सामने वाला ये भी बताएगा। ये थोड़ा ना पूछोगे तुम उससे कि सामने वाला बोल रहा है 5 बाई 10 का डिजाइन बनाना है, तुम ये पूछोगे तो 5 क्या है 10 क्या है? कितने बेवकूफ लगोगे। ठीक है, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आज ये तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कोई 5 10 का बोले तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। विड्थ इंटू हाइट, 5 विड्थ है, 10 हाइट है, तो कैसे होगा? ये ऐसा होगा। ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए, सामने वाले का साइज सुनते ही माइंड में। डिजाइन ना बने, फ्रेम जो बनेगा, फ्रेम पहले बनेगा दिमाग में, तभी तो डिजाइन बनेगा। तेरे भी दिमाग में ये टेस्ट तो फ्रेम बनेगा ना दिमाग के अंदर, तुम्हारे फ्रेम बन जाएंगे, वो बता दिया है। कभी पकड़ ही नहीं पाओगे उस चीज को। ठीक है, समझ रहे हो तुम? फ्रेम करके बनाएंगे हाँ, ठीक है। और एक उसमें ये रहा, अब न्यू दोबारा खोल लेते हैं। अब ये है, ठीक है, अब ये अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ, क्लिपबोर्ड।
क्लिपबोर्ड वही एग्जाम दिए हैं सभी ने यहाँ पे, ठीक है, कई फेल हुए हैं कई पास हुए हैं, पर ये सभी ने हैं। ठीक है, ठीक है। ये वेब वेब का मतलब वेबसाइट, तेरे बहुत काम की चीज है ये। यूआई यूआई करनी है ना तेरे को, ये यूआई के अंदर इसी के अंदर डिजाइन होंगे सारे के सारे। ये जो साइज है ये वेबसाइट का साइज है, ठीक है। और तुम, लैपटॉप की हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कहीं भी चले जाओ, इसके यही साइज होता इसको वो कहाँ गया ये, नहीं हो, ठीक है। अब सारे इंचेस ये देखो, सब कहते हैं 19, ये देख 18.972, 10.667, ये जो साइज है ना ये जिसका है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं, तुम सब बनाओगे वेबसाइट, बनाओगे वेबसाइट, ठीक है, तुम सबको ये साइज पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा। अब सपोज वेबसाइट हम फोटोशॉप में नहीं बनाएंगे, पर फोटोशॉप के अंदर हम बैनर तो बनाएंगे जो वेबसाइट पे लेकर जाएंगे। बैनर बनाने के लिए तो हमें पता होगा किसका ये, एक्चुअल में तो इसका नाम वेब मोस्ट कॉमन, देख मोस्ट कॉमन का क्या मतलब है, ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कस्टमाइज, मुझे नहीं पता था इसमें कस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, पर लिखा हुआ है। मजे की बात ये है, कस्टम का मतलब है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कस्टम कर ले, ठीक है। ये तो रिसेंट में आ गया। अब आगे फोटोज के अंदर, इस हिंदुस्तान में इस दुनिया के अंदर फोटोग्राफी का बिजनेस बहुत तगड़ा है। फोटो एल्बम बहुत लोग निकालते हैं, मेरे हिसाब से अपने शहर के अंदर ही करीब 150 से ज्यादा फोटो एल्बम की दुकानें होगी, होगी। फोटो तुम्हारे घरों में भी लगी होगी, तुम्हारी लगी होगी, या तुम्हारे रिश्तेदारों की, घर वालों की, माँ बाप की लगी हुई है, सभी की, ठीक है। फोटो, फोटो का भी साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होते हैं। अब बीइंग अ फोटोशॉप, अगर तुम्हें डिजाइन करना आता है, तुम कोई भी घर की फोटो का इन फ्यूचर कोलाज भी बना सकते हो। कोलाज बना के पेन ड्राइव में फोटो डाल के सीधा स्टूडियो वाले के पास जा सकते हो कि सर ये पेन ड्राइव में फोटो है, ये प्रिंट आउट निकाल दो। अगर वो फोटो खुद बनाएगा तो उस चीज की सर्विस पैसा ज्यादा लेगा। अगर तुम ऑलरेडी फोटो लेके जाओगे तो प्रिंटिंग कॉस्ट ही लेगा, समझ रहे हो। बहुत चीजों में यूज आता है, मैंने बड़े कोलाज बना बना के घर वालों को खुश किया, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर तो बहुत प्यारे कोलाज बनते हैं। अब ये फोटोशॉप के ये जो डिजाइन है ना वो स्टैंडर्ड डिजाइन है, सुना भी होगा तुमने। क्या साइज चाहिए भाई, 3x2 चाहिए या 6x4 चाहिए, पूछते हैं। अगर तुम्हें दोबारा रियलिटी चेक करना है, ठीक है, किसी भी स्टूडियो में घुस जाना आज घर जाते जाते, किसी भी स्टूडियो पे कहने की फोटो बनानी है, वो पहला पता है क्या पूछने हैं, कौन सी बनानी है, बता, 3x2 बनानी है, 4x6 बनानी है, ये बताने लग जाएगा तुम्हें, तुम्हें वहां पता लग जाएगा कि एक्चुअल में तो फोटोशॉप कितनी होशियार है। फोटो के नीचे साइज ऑलरेडी दिए हुए हैं, और सारा काम तुम्हारा है, तुम्हें ध्यान रखना है कौन सा साइज क्या होता है, क्योंकि साइज फोटोशॉप में, मेरे को आज से 10 साल हो गए फोटोशॉप चलाते हुए, फोटोशॉप के अंदर सबसे जरूरी होते ही साइज है। तो डिजाइनिंग तो बाद की बात है एक्चुअल में, क्योंकि अगर डिजाइन फोटोशॉप की अगर डायमेंशन के अंदर चले गए ना, तो अब ऊपर नीचे हो गई, तो मेरे हिसाब से वो गलत काम है, अपराध हो रहा है वो बहुत बड़ा। इसलिए मैं अच्छे से तुम्हें डायमेंशन बताना चाहता हूँ कि डायमेंशन है क्या, क्योंकि ये आज बोर हो रहा है, कोई नहीं हो रहा ना बोर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लैंडस्केप 7x5, 10x8, पोर्ट्रेट जो कहते हैं ना पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट का स्टैंडर्ड साइज है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बोल दो पोर्ट्रेट साइज के अंदर फोटो चाहिए, तुम ही चेक भी कर लो जाके चाहे, तो किया करो। मैं तुम्हारी चीज होता हूँ, मेरे को कोई बोलता हूँ, मैं घुस जाता किसी भी दुकान पे, उसको बोलो मेरे को पोर्ट्रेट साइज चाहिए, उसके दिमाग में आ जाएगा ये साइज, कि भाई इस साइज में डिजाइनिंग चाहिए, समझ गए मेरी बात। पोर्ट्रेट ये भी होता है 4x6, 5x7, 6x4, ये तो हो गया ओनली फोटोज। दूसरा क्या है, प्रिंटर, लेटर। अब अब इनको तो मतलब पता होना चाहिए पहले तो सभी चीजों का। ये जो चीजें हैं ना, ये मैं एक एक करके बनवाऊंगा तुमसे सारी, समझ लो इतने डिजाइन तो यहाँ पे तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, कुछ इसमें हो गए, ऐसे कुछ इसमें हो गए, कुछ इसमें हो गए मोबाइल,
ठीक है, कुछ इसमें हो गए। ठीक है, एक एक करके करेंगे सारे। इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए तुम कह दो इसका मतलब क्या होता है। मैं हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। अपने कान अच्छे से खोल लो। ठीक है, को क्योंकि इसको देख के लिखना नहीं है अपने को। ये तो सामने ही है। जब भी फोटोशॉप खोलोगे सामने ही आ जाएगा। समझना है खाली। ठीक है, पहला क्या आ गया? लीगल। लीगल क्या होता है? देखो, लीगल वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे प्रॉपर्टी के कागज हो गए, हमारी मार्कशीट्स हो गई, लीगल काम के अंदर जो यूज है। समझ रहे हो? किसी के नाम बाइक करनी है, गाड़ी करनी है, किसी के नाम जहाज करना है, कोई भी है, लीगल काम हो रहे हैं। लीगल काम में ये वाला कागज लगेगा, तो उस कागज का साइज ये है। ठीक है, ये क्या है? टैबलॉइड। बहुत बढ़िया। टैबलॉइड, इसका क्या मतलब है टैबलॉइड का? मुझे ऐसा लग रहा है ये साइज का मतलब क्या है? टैबलॉइड। हम इतना मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? टैबलॉइड नहीं है, टैबलॉइड ही है। ग्रेट। ठीक है, टैबलॉइड। टैबलॉइड, ये स्पेलिंग है। टैबलॉइड, न्यूज़पेपर विद स्मॉल पेजेस। ग्रेट। ऐसे न्यूज़पेपर जिसके छोटे पेजेस होते हैं, लॉट ऑफ पिक्चर एंड आर्टिकल। ये स्पेशली डिजाइन होते हैं न्यूज़पेपर। मैगजीन कह सकता है, वेरी गुड। मैगजीन कह सकते हो, बट इसमें तो लिखा हुआ है न्यूज़पेपर। अब इसमें इमेजेस डाल तो मैं लाइव दिख भी जाएगा। वेरी गुड। ये एक टैबलॉइड है। समझ गए क्या है टैबलॉइड? बोलो मत जीवन में कभी ऐसी। मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ क्लासेस को, कि सब कुछ यहीं सीख जाओ, घर जाके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, टैबलॉइड। अब दो चीजें और पता लगती है अपने को। होशियार बंदा ये भी देखेगा, बेकार आदमी तो सिर्फ ये देख के बंद कर देगा। होशियार ये दोनों भी देखेगा। बेल लाइनर, कितना अच्छा वर्ड है बेल लाइनर। पता होना चाहिए तुम्हें, कोई पूछ ले क्या होता है। आई एम डैम श्योर जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कोई हजार में किसी एक को पता होगा बेल लाइनर क्या होता है। तो तुम्हें पता है? इतना डीप तरीके से कोई ना पढ़ता ना कोई किसी ने कराता है। एक्चुअल में बात बताऊँ तो मैंने खुद ये नहीं पता होता। ब्रोड शीट्स, ये ब्रोड शीट्स है। उसको तो सब उसको ना पता हो तो भी क्या है। आप टैबलॉइड का डिजाइन बना के ले जाओ, उसको कह दो इस ऐसा था, दिखा देंगे। उसको ना पता तो भी अपने को पता होना जरूरी है। अपने को मतलब हर एक ग्राफिक डिजाइनर को पता होना चाहिए कि भाई टैबलॉइड का साइज क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम दूसरी चीज पे कहांगे। फोटोशॉप ए फोर। ठीक है, ए फोर तुम्हें सबको पता है क्या होता है। उसका साइज इंचेस में जानना है, यहाँ से इंचेस में जाना है। ठीक है, लिख रहा है। उसके बाद ये ए साइज ए सिक्स लिखा हुआ है ना, ये ए सिक्स ये भी स्टैंडर्ड साइज है। ए फाइव स्टैंडर्ड है। ए थ्री वेरी गुड। बी एस, मैंने पर्सनली बी एस पहली बार सुना है। ये भी डिजाइन होता है, स्टैंडर्ड है ये सारे। इसको कोई नहीं बदल सकता। बी फोर, बी थ्री, सी फोर, सी एस, सी सिक्स, डी एल। डी एल क्या साइज होता है? छोटा होता है, मतलब ये रिक्टेंगल जैसा होता है, 4x8। ये देखो, हर बार फोटोशॉप के अंदर ये आएगा ही आएगा। तो उनकी एक महीना पूरा हो चुका है इसको। ठीक है, नो, वेट। ठीक है, प्रिंट हो गया। आठ, जो पता है क्या गजब की चीज है ये आठ। आर्ट बोर्ड होते हैं जिसका कोई साइज नहीं होता है वैसे। आर्ट बोर्ड के अंदर साइज नहीं होता, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी बना लो आर्ट बोर्ड के अंदर। आर्ट बोर्ड में लोग पोस्टर भी बनाते हैं। ये देखो 18x24। अपना क्या 18x12। जो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं ना जितने भी, उसका बेसिक स्टैंडर्ड 18x12 ही है। अब भाई मशीन जैसी है। अब जितने भी डिजिटल प्रिंट का मतलब, ऑफसेट प्रिंट का मतलब, दो तरह के प्रिंट भी होते हैं। डिजाइनिंग के साथ साथ दो प्रिंट होते हैं। ऑफसेट तो तुमने देखे होंगे, जो पीले, लाल, सफेद पैम्पलेट नहीं होते जिसमें काले रंग से लिखा हुआ है, दो या तीन कलर के अंदर पैम्पलेट बना दिया देसी सा बिल्कुल।
ठीक है, बस में बांधते फिरते वो होता है ऑफसेट प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग होती है जहाँ पे फोटोज आ जाए, लोगोस के कलर आ जाए, सारे कलर आ जाए। हाँ, अब बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो जो सामने इंटरनेट पे साइन लिखा हुआ है वो ऑफसेट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कलर यूज है। हाँ, ये भी एक कलर यूज है, सिर्फ ब्लैक। और जो ये है डिजिटल प्रिंट, जिसमें काफी कलर्स यूज है। समझ गए डिफरेंस? ठीक है, वेरी गुड। ये देख, ये क्या है, ये कौन सा साइज है? 720p, जो हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसका। ठीक है, और ये 100p। अब इसमें पिक्सल में डिफरेंस होगा, अब इसके पिक्सल ज्यादा हैं। नहीं, क्यों फर्क होता है इसमें? पिक्सल के अंदर फर्क होता है। ठीक है, ये हो गया वेब, तेरे लिए बहुत यूजफुल है ये चीज, सबके लिए यूजफुल है। वेबसाइट का हमें डिजाइन ही वही नहीं पता होगा, डायमेंशन क्या है। ये रहा वेब, तो क्या, आई मैक, ग्रेट, आई मैक आ गया, है सबके पास मैक है। ठीक है, आई मैक, ठीक है। डेस्कटॉप एचडी डिजाइन, तो वॉलपेपर बनाना है तो मेरे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, एचडी डिजाइन। डेस्कटॉप का वॉलपेपर कोई बनाना है, अभी आ गया मोबाइल, लेट लो इसे। आईफोन एक्स का, आईफोन 8 का। आईफोन एक्स का तुम्हें यूआई बनाना है। सबसे पहले तो बताओ, सभी को यूआई बताया हुआ तुम्हें क्या होता है? मैंने पहले, ठीक है, तेरे को पता है यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इन्हीं सब चीजों का होता है मोबाइल फोन का। तुमने जो डिजाइन बनाया सामने के मोबाइल में जाके देखेगा कैसे, या हम कोई मोबाइल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, जो आप डिजाइन बनाओगे उसमें आइकन कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, कलर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहले तो ये तो चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये तो है बहुत बाद की बात। सबसे पहले वो साइज जरूरी है। मोबाइल का साइज ही नहीं पता होगा, कैसे डिजाइनिंग हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो ये मोबाइल के साइज है, अब इन्होंने अलग सेग्रीगेट करा हुआ है। आईफोन, आईफोन 8, 7, 6, वेरी गुड। एप्पल वॉच, एप्पल वॉच का वॉलपेपर बनाना है, वो बना सकते हैं इससे। ठीक है, सबका बस, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, साइज का। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है। ठीक है, iPhone 7, ये एप्पल वॉच, ये देखो सारे के सारे, वेरी गुड। मैक आइकन, वाह, क्रीम है ये, क्रीम। मैक आइकन का मतलब क्या होता है? मैक जो हम टैब यूज कर रहे हैं, आइकन का मतलब जो उसमें दिखता है। अब जैसे ये आइकन है, ये नीचे इतने अलग अलग आइकन दिख रहे हैं, ये नीचे, आइकन भी इसका साइज क्या है ये बताया हुआ है इसके अंदर। ये देखो क्या साइज है इसका, ये साइज 7 बाई 7 इंच का साइज है, बनेगा। फोन के दोनों पे आइकन आ जाए, और पूरा भी तो साइज है पिक्सल के अंदर। फोटोशॉप का लोगो बनाया लोगो तो अलग बात, इसको टाइगर तो बनाया था, डिजाइनर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, वैसे यूआई डिजाइनर्स, जैसे बीटी के बनाता, करो वो काम, वो नेक्स्ट करो। तो मैं भी डिजाइन फोन की यूआई की दूंगा, तो मैं फोन की स्क्रीन बनाता हूँ, नहीं वहाँ फोटोशॉप के अंदर एक वेबसाइट का तुमने ये दिखाना चाहिए, बनाओ, समझ रहे हो? और जब बनता है इसके बाद बैक एंड का डिजाइनर क्या करता है, तो उस डिजाइन को कोड करता है। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ना, कि लैपटॉप के अंदर हम डालेंगे तुम्हें सब शो, और वो है बैक एंड करता है, वो कभी डिजाइन। ठीक है, उसको क्या करोगे, यूआई यूआई बनाओगे, दिखेगा कैसे, और उसका यूआई भी मैं बना देंगे रेडमी की वेबसाइट, तो उसका मैंने किया हुआ यूआई बन, तो फिर यूआई लीजिएगा, उसको सारा सेक्शन बताया हुआ है कैसे क्या बनेगा, कैसे क्या बनेगा। ठीक है, पर तुम सेटिंग के अंदर व्हाट्सएप की चैट है, तुम कहाँ गया, व्हाट्सएप को ना, कोई व्हाट्सएप को ना, व्हाट्सएप अब ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, ये कैसा दिख रहा है? छोटा कर रखा है। ठीक है, ये अपडेट्स, अपडेट्स कैसे दिख रहे हैं, ये यहाँ ऐसे आ रहा है। अब फोटोशॉप के लिए तो बना ही सकते हो, बन जाती है फोटोशॉप की सुना। एप्पल डिजाइनर्स करते ही ऐसे हैं, एप्पल सारी कंपनी ऐसे करती है, सबसे पहले यूआई डिजाइन से बनते हैं। अब दिल्ली में चले जाओगे डिजाइनिंग की जॉब करने के लिए, तुमसे रामलीला के पोस्टर ना बनवाएंगे, या पैम्पलेट थोड़ा ना बनवाएंगे, हकीकत है ये।
उनसे यूआई डिजाइनिंग करवाऊंगी। उस टाइम कई कहते हैं अच्छे फिर ग्राफिक डिजाइन में क्या कहते हैं, हमें यूआई नहीं आती। यूआई में जो छोड़ना आता है, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग भी तो है यूआई। आपको साइज पता है, आपको ये पता क्या बनाना है, बना दो। सिंपल ही है, खाली गाइडेंस नॉलेज की दिक्कत है। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग हर एक ग्राफिक डिजाइनर बंदा हर एक वो काम कर सकता है, जो मतलब यूआई डिजाइनर भी कर सकता है, पोस्टर, फोटो। फोटोशॉप सीख के तुम अपना फोटो स्टूडियो भी खोल सकते हो। काम फोटो स्टूडियो के अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं, एक एक उनका चीज के लिए फैब्रिक शॉप है, सुपर शॉप है। एक ही चीज के लिए लगा होता है खाली, फोटोशॉप के लिए। उन सबके अंदर फोटोशॉप होता है, जितने भी कंप्यूटर है। और कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, या एक सॉफ्टवेयर होता है जो उनका कंप्यूटर उनकी प्रिंटिंग मशीन के साथ कनेक्ट करे, एक वो होता होगा बस, और कोई ना होता। ठीक है। आइकॉन लीगेसी आईफोन आइकॉन्स, ठीक है, फिल्म एंड वीडियोस। ठीक है, ये आ गया फिल्म एंड यूट्यूब में वीडियोस। देखते हैं ना, वो ये साइज देखेंगे वो वो देखेंगे। ये साइज है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, नाम लिखो, जो भी नाम है फाइल का। यहाँ विड्थ हाइट अच्छे से क्लियर हो गया, वो सबको की देने को क्या होता है विड्थ हाइट, डायमेंशन, है ना। अब आ गया रेजोल्यूशन, एक ही लास्ट टॉपिक रह गया, और एक ये दो चीजें रहेगी, मतलब फिर हमारा ये पहली स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद हम क्लास एंड कर सकते हैं। फोटोशॉप का इंटरनल कल से शुरू करेंगे, ये तो एक्सटर्नल है खाली। ठीक है। अब ये दोनों तो कवर हो गए। अब तीसरा क्या, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, क्वालिटी। रेजोल्यूशन के पिक्सल दिमाग में नहीं आता देसी बंदे के, ये आता है क्वालिटी। और सामने वाला अपने मूवी देखने जाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत एक आम इंसान की कब पड़ती है, जब वो कोई मूवी डाउनलोड करे या कोई बाजार में लेके जाए। सामने वाले से क्या पूछता है, भाई फिर एचडी है क्या, वो लेम लैंग्वेज के अंदर अपने पूछते हैं, सब पूछते हैं। ठीक है। इसका मतलब अगर वो बोलेगा एचडी है, तो इसका मतलब उस चीज का रेजोल्यूशन बहुत हाई है। और जो स्क्रीन के अंदर वहां यूज होती है जब हम मूवीज देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, उनकी एचडी होती है ब्लू प्रिंट से भी ऊपर। ये टेक्नोलॉजी है, जैसे MP4, MPEG, ठीक है, .MOV, ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो उनका होता है ब्लू रे। ब्लू रे से भी कोई ऊपर टेक्नोलॉजी है। उनकी जो साइज है बहुत बड़ी होती होगी, ये 2 2.5 GB की नहीं होती है उनकी। उनसे में 200 250 300 400 500 GB, एक एक टेराबाइट लगता है। और VFX की मूवी है। VFX का क्या मतलब होता है, एक VX, अगर मैं 30 सेकंड के VFX को अगर एक्सपोर्ट करना चाहूंगा ना, तो वो टाइम तो लेगा इस लैपटॉप के अंदर आधे घंटे का। तो उसकी फाइल बनेगी कम से कम 500 MB की। मैं 500 MB तो बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 10 GB की या 15 GB की। ठीक है। अब तुम ये सोचो, 3 3 घंटे की पिक्चरें हैं वो, उसको रेंडर करने में कितना बड़ा सर्वर चाहिए, कितना बड़ा सिस्टम चाहिए। रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर का मतलब नया वर्ड है, रेंडर लिख लो, मैं बहुत यूज करूंगा आगे। RENDER, तुम्हारे बहुत यूज है। रेंडर, RENDER, रेंडर। रेंडर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मतलब क्या होता है इसका, जैसे वीडियो बना रहे हैं कोई, ठीक है, और वीडियो के अंदर यूज आता है, या गिफ्स के अंदर या एनिमेशन के अंदर, इन चीजों में यूज आता है। हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया, बैकग्राउंड डाल दिया, गाना लगा दिया, ये सब, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सेव करेंगे, और जो उस प्रोसेस जब तक वो सेव नहीं हो जाता, जब तक वो हमारी फाइल है, उस जो बीच वाले पल को कहते हैं रेंडर। समझ गए, ये तो और बताऊं। अब जैसे मैंने कोई वीडियो बनानी है, वीडियो देख ली मैंने कोई क्या बनानी है, उसके ऊपर क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया। गाना कौन सा लगाना है ये मैंने लगा दिया। अब उसको सेव भी तो करूंगा, तभी MP4 में वो वीडियो कन्वर्ट होएगा। हाँ, डाउनलोडिंग करेंगे, पहले कुछ बना के डाउनलोड करेंगे, कुछ बना दिया, खत्म हो गया, अब उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका बीच का सफर है। उसको 5 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे सॉफ्टवेयर से बाहर आने में, समझ रहे हो ये। उस चीज को क्या कहते हैं, रेंडर। यहाँ पे अब ये अपनी क्लास खत्म होने के बाद 20 से 25 मिनट और बैठ के जाना, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो हाथों हाथ तुम्हें पता लग जाएगा रेंडर क्या होता है, दिखाऊंगा रेंडर क्या होता है। ठीक है, समझ गया रेंडर। अब ठीक है, अब रेजोल्यूशन, अब 72 है,
बेसिक जो लेता हूँ 300। अब इसका मतलब पता क्या है, कैलकुलेटर कहाँ है? 6 कैलकुलेटर क्या है? जल्दी। ठीक है, अब ये देखो, पिक्सल छोड़ दो, इंचेस ले लो, तुम्हें समझ आ जाएगा फिर सब कुछ। हमने 10 बाई 10 ये ले लिया विड्थ, ये ले ली हाइट, ले ली इंचेस के अंदर, रेजोल्यूशन ले ली 300। निहायती एचडी इमेज बनेगी इससे। इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है? 10 रेजोल्यूशन का मतलब पिक्सल पर इंच लिखा हुआ है आगे, देख रहे हो? पिक्सल पर इंच, 300 के आगे लिखा हो ना पिक्सल पर इंच। अब 300 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, कितना हो गया? 30,000। ठीक है, 30,000 हो गए। 10 इंच कितना होता है? इंच कितना होता है? एक हाथ का 7 इंच होता है। इतने से के अंदर 30,000 डॉट होंगे। समझ समझ रहे हो तुम? ठीक है, अब ये समझो, ये ले लिया यहाँ पे, इसको बनाएंगे अपने रेवोल्यूशन, डॉट्स देखेंगे। अब दूसरा क्या है? कलर मोड। ठीक है, इस पे हम लाइव है ना कलर मोड पे कल करेंगे, मुझे बहुत कुछ बताना है, मैं चाहता नहीं कि जल्दी क्लास खत्म करके रात काट दो। कल करेंगे, कल एक्चुअली ये अलग टॉपिक है, कलर फॉर्मेट्स का, कलर किस लिए यूज आता है, क्या होता है। हाँ, ठीक है, पर ये 300 रेवोल्यूशन तो चेक करेंगे, इस पे बाद में आएंगे। ये बैकग्राउंड है कि तुम्हें अपना बैकग्राउंड कौन सा रखना है, व्हाइट रखना है, ब्लैक रखना है, ट्रांसपेरेंट का मतलब रखना ही नहीं है। ये कलर देना है यहाँ से डायरेक्ट कलर भी, कलर ये दे सकते हो, और बस कुछ नहीं करना तुम्हें। क्रिएट, ऐसे बनती है कोई टेम्पलेट, समझ गए? अब ये आ गया 10 बाई 10 का साइज, 300 रेजोल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, RGB है ये। ठीक है, और ये बैकग्राउंड हमने पहले सेलेक्ट कर दिया था। बैकग्राउंड तो सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ, अभी तो स्टार्टिंग ही है। ठीक है, अब तुम्हें रेजोल्यूशन चेक कराने के लिए एक चीज करते हैं, यहाँ पे बस छोटी सी डॉट बनाऊंगा मैं, ये छोटी सी, ये भी बहुत बड़ी है। इसका कलर रख देते हैं येलो। ठीक है, येलो कलर है ये, दिख रहा है? अब इसको करेंगे जूम, देखते रहना बिल्कुल, इसमें बहुत सारी है। ये देखो, अब मजे की बात पता है क्या है? इसके अंदर तो जैसे जैसे तुम इसमें चीजें डालते रहते हो ना, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता भी रहता है। तुम ये मत सोचना जो साइज लिया है वही रहेगा, तो बेसिक है, उसको डालने के बाद और बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तो अभी बनाया है अपन ने, ये ऑलरेडी है। और जो 3 लाख डॉट्स बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, ये डॉट्स है ना, डब्बे, तो डब्बे बैठ के गिनेगी ना, ये सारे 30,000 डब्बे हैं ये सारे। और होंगे नहीं क्या, ये देखो चलता ही रहेगा, 30,000 डब्बे हैं ये सारे। अब समझे क्या होता है रेवोल्यूशन? तुम्हें 30,000 की जगह 60,000 डब्बे डालने हैं, डाल दो, 600 कर दो रेवोल्यूशन। पर ये ध्यान रखो, तुम्हें किस पर्पज के लिए डालना है। कोई होर्डिंग बनानी है, वेटिंग कार्ड बनाना है, क्या करना है, मकसद क्या है अपना? अभी तो मकसद इतना ही है ना कि भाई आराम से लैपटॉप में देख लें, काम खत्म। फालतू में लैपटॉप भरने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि और बड़ी फाइलें हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये रहा डिजाइनिंग के अंदर तुम्हें 72, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो 72 TPI में करो, उसमें फाइल भी ज्यादा बड़ी नहीं होती। और क्योंकि फाइल बड़ी हो जाए ना तो सॉफ्टवेयर अटकने लग जाता है फिर। ठीक है, समझ रहे हो? ये हो गया। और 3 लाख डॉट्स समझ आ गए, 3 लाख डॉट्स क्या है? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपने, एक चीज और करते हैं बस, एक चीज करेंगे ये, थैंक्स दिस इज एंड ऑफ टुडे क्लास, वेयर इज आवर क्लास? क्लास,
थैंक यू सो मच। बाय बाय बोल दो सारे। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल मिलते हैं हम। ओके बाय।